भाजपा मंत्री विजय शाह की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और अब उस बयान पर इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐसी लताड़ भाजपा के मंत्री को लगाई है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी मांग कर दी है जिसे सुनकर आप भी कहीं ना कहीं उनकी मांग पर समर्थन देने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको भाजपा मंत्री का बयान सुनवाते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों, ये बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह हैं, जो कि आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को बता रहे हैं। वो सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा थी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम अपडेट्स देश की जनता को देती थी और सोफिया कुरैशी के साथ व्योमिका सिंह, जो कि विंग कमांडर भी हैं, वो भी नजर आती थी। लेकिन सोफिया कुरैशी के धर्म को टारगेट कर उनकी ऐसी तुलना आतंकवादियों से की जाना देशवासियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसको लेकर के विपक्ष के नेता लगातार नाराजगी जता रहे हैं। अब इमरान प्रतापगढ़ी ने जो मांग की है वो ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, भारत की लाडली बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में सांप्रदायिक बयान देने वाले अपने मंत्री को मंत्रिमंडल से कब हटा रहे हैं मोदी जी। भारत की गौरवशाली सेना का अपमान करने वाले अपने नेता को पार्टी से कब निकालेगी भाजपा। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने सिर्फ इतनी ही बात नहीं कही। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए भाजपा के जो मंत्री हैं उनके बयान की निंदा की और कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर ये जो बयान दिया गया है वो बेहद बेहुदा बयान है और इस तरीके के बयान देने वाले वो लोग हैं जो खुद सत्ता में बैठे हुए हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। लेकिन उसके बावजूद किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई है वो अभी तक भाजपा के मंत्री पर नहीं की गई है। हालांकि ये जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के भाजपा के तमाम नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी मध्य प्रदेश की ही रहने वाली हैं और मध्य प्रदेश के ही मंत्री का ये बयान मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ देश भर की जनता को बेहद खराब लग रहा है और इसको लेकर के लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। जब भाजपा मंत्री का यह बयान सामने आया था उस वक्त भी इमरान प्रतापगढ़ी ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, यह बेहुदा और सांप्रदायिक बयान देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य आदमी नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है। इसे कर्नल सोफिया कुरैशी पहलगाम में निर्दोषों को मारने वाले आतंकवादियों की बहन लगती है। इस व्यक्ति ने देश की सेना का अपमान किया है। प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस व्यक्ति को तुरंत मंत्री पद से हटाएं और जेपी नड्डा जी ये स्पष्टीकरण दे कि क्या इस व्यक्ति का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। इमरान प्रतापगढ़ी ने इससे पहले भी पार्टी से निकाले जाने की मांग, इन मंत्री जी को पार्टी से निकाले जाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी और साथ ही साथ भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा था कि क्या भाजपा इस बयान का समर्थन करती है, इस पर जो अपना स्टैंड है वो भी बीजेपी क्लियर करे। हालांकि दोस्तों, जब भाजपा मंत्री का यह बयान सामने आया और उनकी हर तरफ किरकिरी होने लगी, उनके इस बयान की निंदा होने लगी, उसके बाद भाजपा के जो मंत्री हैं उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया। उनका कहना यह था कि उन्होंने आतंकवादियों की बहन सोफिया कुरैशी को नहीं बताया है, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो मेरी बहन है और मेरे इस बयान को गलत संदर्भ में लिया जा रहा है। इस तरीके का जब उनका बयान सामने आया तो उस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि मंत्री जी, आप मंच पर खड़े होकर साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमने उनकी बहन को भेजकर मरवाया। इस तरीके की जब लाइनें किसी मंत्री के मुंह से सुनाई देती हैं तो जाहिर तौर पर उसका प्रभाव जनता पर भी पड़ता है। और दोस्तों, सोफिया कुरैशी कोई छोटी मोटी आम इंसान नहीं है, भारतीय सेना का एक अहम हिस्सा है, ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा चेहरा है और उसके बाद इस तरीके का बयान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो बयान कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया है ये सिर्फ सोफिया कुरैशी पर यह बयान नहीं है, बल्कि भारतीय सेना का अपमान करने की कोशिश की गई है। भारतीय सेना में जो एक समुदाय अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, भारत माता के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, उनका भी ये अपमान है
और उनकी शहादत का ये अपमान है। इससे पहले भी अगर आप बिहार पर नजर डालेंगे तो बिहार में जब मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए थे तो उनको रिसीव करने, उनको श्रद्धांजलि देने कोई वहां एयरपोर्ट पर भाजपा सरकार की तरफ से, जेडीयू सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा था। बड़ा नेता से मेरा मतलब उस राज्य के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से है। दो डिप्टी सीएम है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद ना ही एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और ना ही डिप्टी सीएम। अपनी अपनी पार्टियों के छोटे मोटे मंत्री, विधायक और नेताओं को भेज करके उस पूरा वो जो जगह है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहते हैं और जब इस पर सवाल खड़े होते हैं तो भाजपा ना जाने कहां से कौन कौन से मुद्दे उठा करके हर गलती विपक्ष पर मढ़ने की कोशिश करती है और पूरी जो बात है उसको घुमा देती है। हालांकि यहां पर मीडिया से भी दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे भी शिकायत है, क्योंकि अगर ये जो बयान बीजेपी के मंत्री ने दिया है वो बीजेपी के मंत्री ने ना देकर विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो अब तक आपको टीवी चैनल्स पर प्राइम टाइम में बड़ी बड़ी डिबेट्स देखने को मिल रही होती। लगातार लोग इस पर हंगामा मचा रहे होते। भाजपा के ही नेता इस पर ना जाने कहां से कौन कौन सा फैक्ट उठा करके विपक्ष को सुना रहे होते। लेकिन अब क्योंकि जो गलती है वो सत्ता में बैठे एक मंत्री से हुई है, इस वजह से सब खामोश हैं। गोदी मीडिया भी, भाजपा के राज्य स्तर के नेता भी, केंद्र स्तर के नेता भी। फिलहाल अब इस पर लगातार कांग्रेस उनके इस बयान की निंदा कर रही है और उस पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बयान को दिए हुए काफी घंटे बीत गए। कार्रवाई होनी थी तो अब तक हो चुकी होती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल लोग इसी उम्मीद में हैं कि उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।